गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए फिजिक्स 12th क्लास एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह है लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या होता है और लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है, ये स्पष्ट करना होगा। तो लेंज के नियम को यदि आप समझना चाहते हैं तो उसको आपको प्लेलिस्ट में पहले से लेंज का नियम दिया गया है। हम आज इसमें मेरा टॉपिक इस पर है कि लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। तो कैसे, लेंज का नियम क्या होता है वो भी हम बता देंगे, पर लेंज का नियम क्या है उसका डिटेल में पहले से उसका वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाके उसको देख सकते हैं। आज जो हम बताएंगे वो ये बताएंगे कि लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है कैसे, ठीक है ना। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है, स्पष्ट कीजिए। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है, स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन। तो लेंज का नियम होता क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुई। यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी और जो विद्युत धारा उत्पन्न होगी वो उसी कारण का विरोध करेगी जिसके कारण उत्पन्न हुई है। यदि इसको समझा जाए तो इसमें कुछ इस टाइप का होगा। हम बताने उसको समझाने की हेल्प के लिए बता रहे हैं कि इसमें इस टाइप से होगा कि आने वाले को आने न देना और जाने वाले को जाने न देना, इस टाइप से है ना। अभी हम इसका डायग्राम से समझाएंगे, कुछ इस टाइप से है। तो लेंज पहले तो ये जानना होगा कि लेंज का नियम है क्या। तो हमने बताया ना कि इसके डिटेल के लिए तो पहले से वो वीडियो है, उसको आप देख ही सकते हो। शॉर्ट में हम उसको भले बता दें इसमें। और आज का मेरा टॉपिक जो है वो मेन लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है, वो है बताना, ठीक है ना। तो हमने लेंज के नियम के बारे में क्या बोला कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वो उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न हुई है। जैसे होता ये है, जैसे एक चुंबक है, ये चुंबक का यंत्र है, ये ध्रुव। जब इस चुंबक के यंत्र को एक कुंडली की तरफ ले जाते हैं, जब चुंबक के यंत्र को एक कुंडली की तरफ ले जाते हैं तो इस यंत्र के इधर जाने के कारण इसमें धारा उत्पन्न हो जाती है। और जो धारा उत्पन्न होगी वो धारा इस प्रकार होगी कि ये धारा जो उत्पन्न होगी वो इस प्रकार होगी तो ये यंत्र के आने का विरोध करे। तो यदि यहाँ पर ये यंत्र इधर आ रहा है तो आने वाला हमने बोला कि आने वाले को आने ही न देना। तो यदि यह इधर आ रहा है तो यहाँ यदि इसका विरोध करना हो तो यहाँ यह बनना चाहिए, यहाँ क्या बनना चाहिए, एन। और जब यन बनेगा तो धारा की दिशा क्या होगी, एंटी क्लॉक। जैसे यदि यन उधर जा रहा है तो उसका विरोध कौन करेगा, यने होगा जो इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और यदि मान लीजिए यदि हम यंत्र को यहाँ से दूर हटाते हैं तो हटाने का विरोध करने का मतलब इसको कोई खींचे
है। यदि यंत्र को हम पास ला रहे हैं तो विरोध करके कोई रोके उसको, और यदि न जाने पाए और इधर यदि खींच रहे हैं तो उसको भी रोकने का प्रयास करें। तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए, एस ध्रुव। तो यहाँ यस ध्रुव बनेगा ठीक। यदि जब एक चुंबक के यंत्र को कुंडली की तरफ ले जाएंगे तो कुंडली का वह सतह यंत्र की तरह कार्य करेगा, और जब चुंबक के यंत्र को कुंडली से दूर हटाएंगे तो वह सिरा यस ध्रुव की तरह कार्य करेगा। ठीक है, क्योंकि ये यन पास जा रहा है तो उसका विरोध करने के लिए यन होना चाहिए, और यदि दूर हट रहा है तो उसका विरोध करने के लिए यस चाहिए। ठीक है, जैसे उधर वो जा रहा है तो उसको रोकना है तो यन चाहिए, और यदि इधर आ रहा है तो इसको रोकना है तो यस चाहिए। ठीक है ना। तो ये है लेंज के नियम से प्रेरित धारा की दिशा। यदि आप ये समझ गए कि जब चुंबक के यंत्र को कुंडली की तरफ ले जाएंगे तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा एंटी क्लॉक होगी, और जब चुंबक के यंत्र को दूर हटाएंगे तो यहाँ धारा की दिशा क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। ठीक है ना। तो ये रहा लेंज का नियम। अब रही बात ये ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल कैसे है, तो सुनो उसको। आपको इसमें ये दिखाना होगा कि कोई एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदलती हो, तो इसको समझना, एक एक लाइन समझना, आप लिख सकोगे। जब हम चुंबक के यंत्र को कुंडली की तरफ ले जाते हैं तो यहाँ पर कुंडली का वह तल यंत्र की तरह कार्य करने लगता है। जब यंत्र को कुंडली की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ ये वाला सिरा यंत्र की तरह कार्य करने लगेगा। क्यों कार्य करने लगेगा, क्योंकि लेंज का नियम ऐसा कहता है। और जब यंत्र की तरह कार्य करने लगेगा तो इसके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो चुंबक प्रतिकर्षित होकर दूर भागेगा। फिर भी यदि हम चुंबक के यंत्र को कुंडली की तरफ ले जाना चाहें तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जो यांत्रिक कार्य किया जाएगा वही यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा अर्थात प्रेरित विद्युत धारा में बदल जाता है। अब कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है, अब विद्युत धारा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, तो जो आंतरिक कार्य किया जाता है वही आंतरिक कार्य किसमें बदल जाता है, विद्युत ऊर्जा। तो जब एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदल रही है, इसका मतलब है कि ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन इसमें हो रहा है। क्या कहा, फिर से सुनना। जब चुंबक के यंत्र को कुंडली के पास ले जाते हैं, कुंडली की ओर ले जाते हैं, तो लेंज के नियम से उसमें कुंडली का वह तल यंत्र की तरह कार्य करने लगता है, और जब यंत्र की तरह कार्य करने लगता है तो ये चुंबक और कुंडली के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अब प्रतिकर्षण बल कार्य करता है तो चुंबक इधर आने लगेगा। फिर भी हम चुंबक को उधर ले जाना चाहें तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वही यांत्रिक कार्य जो होगा वो इसमें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना। आंतरिक कार्य जो भी होगा विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगा, और विद्युत ऊर्जा मतलब विद्युत धारा बदल जाएगा। ठीक ऐसे ही यदि हम चुंबक के यंत्र को कुंडली से दूर हटाते हैं तो लेंज के नियम से ही पता चला कि यहाँ यस ध्रुव बन जाएगा, और यस ध्रुव बन जाएगा तो यन को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन हम इसको यदि हटाना ही चाहें तो आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और वही किया गया कार्य बदल जाता है विद्युत ऊर्जा में, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। ठीक है। पहले हमने लेंज का नियम बताया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुई। ये चित्र हमने बना दिया।
यंत्र को ले जाते तो यहाँ यंत्र बनता है, ये क्लियर हो चुका है। यंत्र को दूर हटाते हैं, यहाँ यंत्र बन गया, क्लियर हो चुका है। और जब यंत्र को ले जाएंगे तो यंत्र प्रतिकर्षित करेगा, तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध इसमें कार्य करना पड़ेगा, और इसमें आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और वही आकर्षण बल के विरुद्ध या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य बदल जाता है विद्युत ऊर्जा में, अर्थात विद्युत धारा में, जिससे ये कहा जा सकता है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। ठीक, तो ये रहा।